144 लग जाती है। दफा 144 में हम लोग असला सरेंडर करके घर पे रख देते हैं और ये निकलते ही नहीं है कि हमें पता नहीं होता, हम सुबह असला लेके निकले तो शाम तक दफा 144 लग जाएगी, तो वापसी में हम ही पुलिस वाले और रेंजर्स वाले तंग करेंगे और 4 घंटे बिठा लेंगे। ठीक है, तो बात यह है कि ये दफा 144 मेरे हिसाब से बिजनेसमैन को रेड कार्ड, कोई ग्रीन कार्ड, कोई ब्लू कार्ड ऐसा मिलना चाहिए कि जब वो टैक्स पेयर है तो वो अपने पैसे की हिफाजत के लिए वो अपना असला कैरी करके जा सके। जब वही दिन जो 144 लगी हुई होती है और हमारे पास असला नहीं होता, उसी दिन आपकी वारदातें आप काउंट कर लेंगे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास असले की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है, उनको पता होता है कि सामने वाले के पास असला नहीं होगा। अब हर कोई तो गार्ड अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई गार्ड रखना भी नहीं चाहता, कोई प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बात यह है कि अगर हम बाकी इस चीज़ को चाहते हैं कि ये चीज़ जो है वो काउंटर हो, तो हमें बिजनेसमैन को ट्रीट करना होगा एक बिल्कुल डिफरेंट अंदाज। आप बांग्लादेश की मिसाल ले लीजिए। बांग्लादेश के अंदर आपकी एक्सपोर्ट की गाड़ी जा रही होती है तो उस वक्त प्रोटेस्ट हो जाता है और एक्सपोर्ट की गाड़ी को जगह दिया जाता है। हमारी एक्सपोर्टर को क्या बेनिफिट दिया जाता है? इन तमाम चीजों का हल सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेस होगी, फॉरेन करेंसी मिलेगी हमें एक्सपोर्ट के जरिए और लोकल रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक पीसफुल एंड कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर for the people to come forward and invest, to people to come forward and put up industries. Karachi has gone through very tough days और हमने वो दिन भी देखे हैं जब हम इंडस्ट्रियल एरिया से 5 बजे शाम को घर चले जाते थे, बिकॉज 5 बजे के बाद यहाँ पे रुकना मुश्किल था, सेफ नहीं था, बिकॉज किडनैपिंग फॉर रैंसम, एक्सटॉर्शन, टारगेट किलिंग, हाईजैकिंग ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल्स। कुछ हालात बहुत बेहतर हुए कराची ऑपरेशन के बाद, जिसमें मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस के जवानों का, जिन्होंने शहादतें पेश की इस कराची के अमन के लिए। और कराची में आज बितदरीज बहुत अच्छा अमन है उन हालात के मुकाबले में जो माजी में रहे हैं।